नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक है। एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है। बेटा ये बोर्ड पूरा रहा है, ठीक। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक तो वो होते हैं जो एक चर वाले जो व्यंजक होते हैं। जैसे साधारण अर्थों में आप समझो कि जब या तो केवल x का मान निकालना है या y का, z का, जब केवल एक व्यंजक का मान निकालना है उसको एक चर वाले बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2x = 5, इसमें ये जो समीकरण है ये एक चर वाला है क्योंकि केवल इसमें x का मान निकाला है, ठीक है। बराबर इज इक्वल टू कुछ भी रखें और मैं कहूं कि 2xy = 5, ये दो चर वाले व्यंजक हो गए। तो एक चर वाले व्यंजक की खास बात ये है कि जब पावर जो होती है, घात होती है, उसका मान 1 होता है। x स्क्वायर ये एक चर वाला नहीं है, अब ये एक चर वाला है x। और जब ये व्यंजक, एक चर वाले व्यंजक समीकरण में प्रयुक्त होते हैं तो इनको रैखिक बोलते हैं। तो आज हम एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक है, सबसे पहले एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1। देखो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि x - 2 = 7। ये ध्यान रखना है कि माइनस उधर बराबर के उधर प्लस में होता है, प्लस उधर जाएगा माइनस में, गुणा उधर जाएगा भाग में, और भाग उधर जाएगा गुणा में। तो सबसे पहले जब एक चर वाला x का मान निकालना है तो सबसे पहले बराबर से उधर वाली संख्या लिखी जाती है। जो माइनस में संख्या है बराबर से उधर प्लस में जाएगी, प्लस वाली माइनस में जाएगी, तो यहां x का मान 9 आएगा, ठीक है। जैसे इस तरह क्वेश्चन आए कि 3/7x और बराबर 17/7। अब यहां x का मान निकालना है। देखो, एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब भी बराबर का निशान दिया गया हो तो इसके अपोन एक किसी के भी अपोन कर सकते हैं। जब बराबर का निशान दिया गया हो तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम कैंसिल हो जाता है। 7 1 7 का एलसीएम 7 आएगा। 7 एकम 7, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 7 7, 7 को x से करेंगे 7x, और बराबर 7 एकम 7, 17 को 1 से करेंगे तो 17 एकम 17। अब बराबर के दोनों ओर एलसीएम कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो, आर पार गुणा हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में x रखेंगे, बराबर उधर है 17, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो जमा का होता है। जमा 3 उधर जाएगा माइनस का 3, और 7x बराबर में 14, 17 में 3 घटाओगे 14, x निकालोगे 14, और ये 7 जो यहाँ गुणा में है, जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता वो गुणा में होता है। ये 7x के गुणा में है, x का मान निकालेंगे तो जो गुणा वाली संख्या है, गुणा वाली संख्या ये भाग में जाएगी, 7 यहाँ भाग में अपूर्ण होगा, 7 दूनी 14, x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। 1.6 बराबर y/1.5। देखो, यहां y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे? जब दशमलव से आगे एक अंक है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 0 का प्रयोग होता है। यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएंगी। ऊपर है y अपॉन नीचे 1.5 है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो अपॉन 10, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 10 ऊपर गया, दोहरा बटा हो गए, ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसको काट सकते हैं, छोटे रूप में बनाएंगे, 2 8 16 और 2 5 10, ये आ गया 8/5 बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
2 को y से गुणा करेंगे 2y अपॉन 3, और इसको आर पार गुणा भी कर सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कैंसिल, यदि आर पार गुणा करते हैं तो 5 को 2y से करेंगे 5 दूनी 10y, 8 को 3 से करेंगे 8 तिया 24, y निकालेंगे तो इधर है 24, 10 यहाँ गुणा में है अपॉन में आएगा, तो ये आ गया 12/5, और 12 में 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, y का मान आ जाएगा 12/5 या 2 सही 2/5। अगली एक्सरसाइज है 2.2। इसमें तो बेसिक क्वेश्चन है 2.1 में तो, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है ये बढ़िया है 2.2। एक क्वेश्चन है कि अगर आपको, एक का क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से किसी संख्या से 1/2 घटाने 1/2 घटाने और जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, और जो परिणाम है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या है, हम संख्या को मान लेते हैं x, किसी जैसे बोलेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, किसी संख्या से 1/2 घटाएं, इसमें से 1/2 घटाएं तो जो परिणाम, ये परिणाम प्राप्त हो गया, इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर यह बराबर 1/8 प्राप्त होता है, ये बराबर होता है 1/8, ठीक है। ये आ गया x माइनस 1/2, पहले बराबर को उधर वाली संख्या लिखो 1/8, अब ये 1/2 गुणा में है तो इधर भाग में आएगी, नीचे 2 भाग में है ये ऊपर जाएगा, और जो ऊपर गुणा में है ये नीचे आएगा, एक तो सबके अपॉन में होता है, 2 चौका 8, ये आ गया 1/4। यहां देखो x माइनस 1/2 और बराबर 1/4, और बराबर का निशान है, एलसीएम कैंसिल होगा, 1 चौका 4, 4x, और 2 दूनी 4, 2 और बराबर 1, ये एलसीएम कैंसिल, ये 4x इधर रखेंगे, उधर बराबर क्या है 1, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, 4x बराबर 2 और 1 3, x बराबर 3/4, दैट इज आंसर। वह संख्या आएगी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार तरंगताल है, कोई आयताकार ताल है, एक आयताकार, दूसरा क्वेश्चन है ये, एक आयताकार तरंगताल है, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई के दुगने से, 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका जो परिमाप है यह 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है, एक तो इसकी लंबाई बतानी है और इसकी चौड़ाई बतानी है। ये क्वेश्चन है, ये आयताकार है तरंगताल, ठीक है। अब ये लेंथ होती है, ये चौड़ाई बर्थ होती है, इसकी जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, और आयतकार जो आयत होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 2x + 2 हो गया, और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग या लंबाई चौड़ाई का जोड़, या फिर जो परिमाप होता है वो होता है
परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप 154 दे रखा है, लंबाई हमारे पास 2x प्लस 2 है और चौड़ाई हमारे पास x है। 154 बराबर 2x को 2 से गुना करेंगे 4x, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, x को 2 से करेंगे 2x, 4x और 2x हो गया 6x, और ये 4 जमा का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 150, और 25 छंगा 150, 150, ये 6 गुना में इधर आएगा अपोन में, x की वैल्यू आ गई 25, चौड़ाई आ गई 25, और 25 दूनी 50 और 2 52 आ गई लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु है, इस त्रिभुज का जो आधार है त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है ये 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है कि जो दो बराबर भुजाएं हैं, दो बराबर जो भुजाएं हैं, दो बराबर भुजाएं हैं, इसका माप बताओ। दो बराबर भुजाओं का माप बताओ। अब सुनो, कोई समद्विबाहु, सममानी बराबर, द्विमानी दो और बहुमानी भुजा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। देखो, जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसमें AB और AC दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका आधार दे दिया हमें 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं बतानी है, ये दोनों हमने A मान ली, X मान ली, कुछ भी मान ली। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि AP, BC और AC तीनों को जोड़ना है। तो एक भुजा AB हो गई A, AC हो गई A, दोनों भुजाएं बराबर है, और आधार हो गया 4/3, और इनका योग बराबर परिमाप होता है। परिमाप दे दिया 15 चौका 60, 60 और 2 62/15। A और A हो गया 2A जमा 4/3 और बराबर 62/15, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 15, 15 दूनी 30A जमा 5 चौका 20 बराबर 62। अभी आ गया 30A, 30A बराबर 62, और 20 उधर जाएगा माइनस का 20, 30A बराबर आ गया, कितना आ गया ये 42, और A निकालेंगे तो 42/30। ठीक है, ये कट गया 21 से, ये कट गया 15 से, 3 7 21, 3 5 15, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो ये भी 7/5 और ये भी 7/5। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग दे रखा है, ये दे रखा है हमें 95 है, 95 है। ठीक है, अब ये कहता है कि एक संख्या दूसरी से, एक संख्या दूसरी से, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं बताओ। देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि दोनों का योग 95 है। एक संख्या x है,
दूसरी x जमा 15 हो गई, क्योंकि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक हो गई और दोनों का योग बराबर 95 है। ठीक है, x और x 2x और ये पीछे 15 जमा के उधर जाएंगे माइनस के 15 और 2x बराबर ये हो गया 80 और x का मान आ गया 40। तो ये संख्या हो गई 40 और ये संख्या हो गई 55, क्योंकि 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55। एक संख्या 40 और एक संख्या 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग जो है यह हमें दे रखा है 51। तो छोटा पूर्णांक क्या है, बड़ा पूर्णांक क्या है, या पूर्णांकों का, तीनों पूर्णांकों का मान क्या है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं कि 0, 1, 2, क्योंकि धनात्मक है 4, ये प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। तो जो पहली संख्या, जैसे यहाँ 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक 1 से प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 3 है तो पहली संख्या x लेनी है। ठीक है, इसमें अंतर 1 का है, तो नेक्स्ट x प्लस 1 लेनी है, x प्लस 2 लेनी है, टोटल 3 ही है ये, 1, 2, 3 और तीनों का योग बराबर 51 है। x x x 3x हो गए, 2 और 1 3 और बराबर 51 और 3x बराबर ये 3 जमा के उधर जाएंगे माइनस के, 51 में 3 घटाओगे 48 और 24 3 48, 48 में 3 का भाग देंगे 24, तो छोटा पूर्णांक आ गया 24, 25 और 24 और 2 26। लगातार है, ये क्रमागत है, क्रम के अनुसार लगातार है। तो पहला x की वैल्यू 24, 24 में 1 जोड़ोगे 25, 24 में 2 जोड़ोगे 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 के 3 लगातार गुणनजों का योग, लगातार गुणनजों का जो योग है ये हमें दे रखा है 888। ठीक है, 3 गुणनज हैं 8 के और इनका योग है 888। तो वे जो गुणनज हैं उन गुणनजों को ज्ञात करो। देखो 8 के 3 लगातार है, तो 8 गुणनज का मतलब होता है कि 8 के पहाड़े में यानी 8 से डिवाइड होने वाले लगातार 3 लेने हैं। तो 8 का पहाड़ा होता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचू 40, ये होते हैं। तो मैं क्या करना है, यदि 3 लेने हैं तो जो 8 से स्टार्ट है, यानी कि जब तक हम 8 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जो संख्या 8 से मल्टीप्लाई होंगी, जिनमें 8 का गुणा, जब 8 को गुणा करेंगे तो ही तो 8 का भाग जाएगा। तो पहला गुणज तुम्हें 8x मानना है। यदि 3 के गुणज होते तो पहला 3x मानते, 5 का गुणज होता तो पहला 5x मानते, क्योंकि जब तक उसको 8 से गुणा नहीं करोगे, जब तक 8 से डिवाइड नहीं होगा। और इसमें आगे अंतर है 8 का, तो नेक्स्ट हो गया 8x प्लस 8 और उससे अगला हो गया 8x प्लस 16, उससे अगला लेते तो 8x प्लस 24। ठीक है, तो 3 है, इनका योग तीनों को जोड़ो और बराबर रख दो 888। 1 2 3 8 तिया 24x प्लस 16 और 8 24 और बराबर 888। अब 24x बराबर 888। अब ये 24 जमा का उधर जाएगा तो माइनस का, ये आ गया 24x बराबर, इसमें से 24 घटाओगे तो ये बच जाएगा 864। x निकालोगे तो 864/24।
ठीक है, इसको काटेंगे 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। एक बार फिर काट लो, 216 और बटे 6 और ये कट गया 36, 36 8 216। तो 36 को 8 से गुना करोगे पहला गुणन जाएगा, उसके बाद जो भी गुणा आएगा उसमें 8 जोड़ोगे दूसरा जाएगा, जो भी गुणन जाएगा उसमें 16 जोड़ोगे तो तीसरा जाएगा। पहला आ गया 8 छंगी 48, 8 तिया 24, पहला तो आ गया 288, इसमें 8 जोड़ोगे 296, ठीक है, और 288 में जब 16 जोड़ोगे तो 304, तो टोटल 3 गुणन जाएगा। तीनों को यदि जोड़ोगे तो वो 888 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:7 है, 5:7 है। अब ये कहता है कि 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु है, उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष है, 56 ही है, 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद की कंडीशन है, तो अब वर्तमान में इनकी आयु क्या है, इन दोनों की वर्तमान में आयु क्या है। आप सुनो, ये हो गया राहुल, ठीक है, ये हो गया हारून। अब इनकी जो आयु है ये 5 के अनुपात में है, ये 7 के अनुपात में है। देखो, अनुपात का मतलब होता है कि ये दोनों अपने महत्तम से कटे हुए हैं, यानी कि कोई एक कॉमन संख्या जो दोनों को काटती है। जैसे मैं कहूं कि किसी की आयु 20 वर्ष है, किसी की 30 वर्ष है, तो अनुपात में लिखूं तो 20 एकम 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यानी कि 2 अनुपात होता है छोटा छोटा रूप। अब 2:3 में कोई चीज है तो वो ये मान लो कि कॉमन संख्या है जिससे कटने के बाद 2:3 है, यानी कि 10 से काट दिया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो ये कॉमन 10 आ गया। इसी तरह जब इनका ये अनुपात है तो वो कॉमन संख्या मान लेते हैं, राहुल की आयु है 5x, जब ये अनुपात में हो तो उसको x मान लो, क्योंकि वो कॉमन संख्या हमें नहीं ज्ञात कि वो क्या है। राहुल की होगी 5x, इसकी होगी 7x। 4 वर्ष बाद राहुल इतने वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद हारून इतने वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि 4 वर्ष बाद राहुल की और हारून की आयु 56 वर्ष हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के बराबर 56 रख दो। 7x और 5x हो गए 12x, ठीक है, जमा 4 और जमा 4 जमा 8 हो गए बराबर 56। अब ये 8 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 12x बराबर 56 में से 8 घटाओ, तो 56 में से जब 8 घटाएंगे तो 48, ठीक है, और x निकालेंगे तो 48/12, 12 चौका 48, वो कॉमन संख्या निकल गई 4। यानी कि ये जो रेशियो बनाया गया है ये 4 से काट के बनाया गया है, ये ज्ञात हो गया हमें। अब इसकी 5x और इसकी 7x, ये दोनों जिसके बीच में निशानी मैंने बताया था गुणा में होते हैं। x की वैल्यू 4 आ गई, 4 को 5 से गुणा करेंगे, राहुल की आयु वर्तमान में 20 हो गई। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, हारून की वर्तमान 28। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट एक जो कॉमन क्वेश्चन से है ना, एक जैसे हैं, उनको मैं छोड़ रहा हूं बीच बीच में, ठीक है, और फिर भी वो क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं फिर बता दूंगा आपको।
क्वेश्चन दे रखा है कि बाईचुंग है, कोई नाम है बाईचुंग। ये क्वेश्चन है 11 का। बाईचुंग है के पिताजी उसके दादाजी से उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, और उससे किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अब ये कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग, अगर उन तीनों की आयु का जो योग है वो 135 वर्ष है, तीनों 135 वर्ष के हैं, तो इन तीनों की अलग अलग आयु बतानी है, अब सुनो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हो गया बाईचुंग, ठीक है, ये हो गया उसका पिता और ये हो गया दादा। इन तीनों की आयु दे रखी है 135 वर्ष। अब कह रहा है कि पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है। ये बताओ कि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यदि दादाजी x वर्ष के हैं तो पिता हो गए x - 26 के, बिल्कुल ओके है। अब कह रहा है कि और उसके पिताजी उसके दादाजी से, ठीक है, 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी क्या है कि बाईचुंग से 29 वर्ष ये बड़े हैं, ठीक है, तो ये बड़े हैं, तो इसका मतलब है बाईचुंग कितने का हो गया, ये 29 वर्ष बड़े हैं, तो ये इनसे 29 वर्ष छोटे हो गए, तो -29, यानी कि ये हो गए x - 55 वर्ष के। -26 और -29 को जोड़ेंगे, ठीक है, निशान माइनस का आएगा। सेम, जब निशान एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं और विपरीत निशान होते हैं तो घटाते हैं। अब तीनों का योग, यानी कि बाईचुंग हो गया x - 55 का, पिता हो गया x - 26 का और दादा हो गया x का, तीनों का योग और बराबर 135 है। x 3x हो गए, ठीक है, 135, ये 55 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, ये 26 उधर जाएगा प्लस का हो गया। अब इनको जोड़ दो, 55 और 35, ये होगा 190, 190 और ये होगा 216, 3x बराबर 216, x आ गया 216/3, 7 यानी कि 72। दादाजी हो गया 72 साल का, 72 में जब 26 घटाओगे, ठीक है, 26 घटाओगे तो 46 का हो गया पिता, और 72 में से जब 55 घटाओगे तो 15 और 2 17, ये हो गया 17 साल। देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं, एक परिमेय संख्या को, ये क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन कहता है कि कोई परिमेय संख्या है, मैंने पिछली क्लास में परिमेय सारे बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर
2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? देखो, कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने बताया था कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी के अपॉन 1 कर लेते हैं। तो वो जो परिमेय संख्या हम मान लेते हैं x है, क्योंकि अपॉन 1 कर सकते हैं हम, तो ये P/Q हो गया। संख्या को 5/2 से गुणा करके और उसमें 2/3 यदि जोड़ते हैं तो वो बराबर -7/12 प्राप्त होता है। 5 को x से करेंगे गुणा, 5x अपॉन 2 बराबर -7/12। ये जमा 2/3 है, इधर आएगा माइनस का 2/3 होगा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। 12 एलसीएम आ गया, -7 और 3 चौका 12, 4 दूनी 8। तो ये 7 और 8 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। इधर है 5x/2 और बराबर उधर है -15/12। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 5 से करेंगे, 12 पंजू 60x और बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, x निकालेंगे -30 अपॉन ये 60 यहाँ गुणा में है, अपॉन में आएगा, तो 30 दूनी 60 यानी कि 3 दूनी 6। तो x यानी कि वो संख्या -1/2 है। एक छोटा सा ये ध्यान रखो, बोधमास ध्यान रखो। ठीक है, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद में ऑफ का मतलब का गुणा सोल्व करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग सोल्व करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा सोल्व करते हैं। और उसके बाद एडिशन यानी कि जमा सोल्व करते हैं। और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, घटा सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। ये क्वेश्चन है 14। लक्ष्मी क्या है? बैंक में खजांची है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। अच्छा, उसके पास नकदी के रूप में, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए वाले नोट है। एक तो 100 रुपए के नोट है, एक 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। ये 3 प्रकार के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः, इनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है, उनका कुल मूल्य, इनका कुल जो मूल्य है वो 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए। तो अब तीनों अलग अलग नोट बता रहे हैं। तीनों अलग अलग नोट बता रहे हैं। देखो, ये जो अनुपात है ये संख्याओं का है और यहां मूल्य दिया गया है।
यदि मूल्य दिया गया है तो अनुपात को मूल्यों का अनुपात बनाया जाता है। यदि यहां मूल्य दिया गया, यहां सिक्के दिए गए हैं या संख्या दी गई है, तो अनुपात को संख्याओं का या सिक्कों का अनुपात बना देंगे। देखो कहने का मतलब ये है, एक तो 100 रुपए के नोट है, और एक 50 रुपए के नोट है, और एक 10 रुपए के नोट है। ठीक है, अब यहां संख्याओं का अनुपात है, कितनी कितनी संख्याओं में, तो संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है, ये है 2:3:5, ये संख्या है। अच्छा, जबकि दिया गया है मूल्य हमें, तो जब मूल्य दिया गया है तो 2x 100 के नोटों की संख्या है, 3x 50 के नोटों की संख्या है, और 5x 10 रुपए के नोटों की संख्या है। अब संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3:5। तो मैंने बताया था जब भी कोई संख्या रेशो में होती है, अनुपात जब होता है, तो वो कोई कॉमन संख्या होती है जो तीनों को एक ही संख्या से काटती जाती है, तो वो हम कॉमन संख्या x मान लेते हैं। अब जो 100 रुपए के नोट है, ठीक है, और एक 50 रुपए के नोट है, और एक 10 रुपए के नोट है, तो इनकी संख्या को जो रेशियो दिया गया है, 100 रुपए के नोट है वो 2x में है, 50 रुपए के 3x में है, और 10 रुपए के 5x में है। तो 100 रुपए यानी कि इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये मूल्य बन गया। इसको 3x को 50 से गुणा करेंगे, ये मूल्य बन गया, और ये मूल्य बन गया। अब 100 रुपए के 100 दूनी 200x हो गए, ठीक है, ये 150x हो गए, और ये 50x हो गई, और कुल जो मूल्य दे रखे हैं वो हमें 4 लाख दिया गया है। 200, 150, 50 यानी कि 400x बराबर 4 लाख, और x जब निकालेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां 4000/4, यानी कि वो कॉमन संख्या आ गई हमारे पास 1000। ठीक है, ये मूल्य हो गया। 1000 को 2 से गुणा करेंगे 2000, 2000 को 100 से गुणा करेंगे तो जो 100 रुपए का मूल्य आ गया, ये आ गया 2 लाख। ठीक है, ये 100 रुपए का आ गया। उसके बाद 50 रुपए का जो मूल्य आ गया, यहाँ x की जगह 1000 रखेंगे, 3000 को 50 से गुणा करेंगे, ये आ गया 1.5 लाख। और उसके बाद जो 10 रुपए का मूल्य आ गया, ये 1000 को जब 5 से गुणा करेंगे, 5000 को 10 से गुणा करेंगे, 50,000। तो टोटल जो मूल्य है ये 4 लाख बन गया। ये 100 रुपए का मूल्य हो गया, ये 50 रुपए का, ये 10 रुपए का। अब चूंकि पूछा क्या है, तीनों अलग अलग नोटों की संख्या बतानी है, तो ये बताओ कि मूल्य जब 100 रुपए का मूल्य 2 लाख है, 50 रुपए का मूल्य 1.5 लाख है, और 10 रुपए का मूल्य 50,000 है, तो नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे कि 100 रुपए के जो नोट आ गए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, तो 2000 नोट आ गए 100 के। 50 रुपए के नोट कैसे निकालेंगे कि जब 50 रुपए के नोट कुल मूल्य 1.5 लाख हो गया, तो इसमें 50 का भाग देंगे और इसमें 10 का भाग देंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। कोई निबंध प्रतियोगिता है, 16वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन तो एज इट इज वैसे नोटों वाले है, सेम ही क्वेश्चन है। एक निबंध प्रतियोगिता है, एक निबंध प्रतियोगिता है। इसमें आयोजकों ने तय किया क्या किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर
जो प्रत्येक प्रतिभागी है जिन्होंने भाग लिया है, प्रत्येक जो प्रतिभागी हैं इनको 25 रुपए पारितोषिक के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिए गए। और राशि जो है, इन पुरस्कारों में जो राशि डिवाइड की गई है, बांटी गई है, वह है 3000 रुपए। ठीक है। और कुल 63 प्रतिभागियों ने में विजेताओं की संख्या 63 थे प्रतिभागी, इनमें विजेताओं की संख्या, विजेता कितने थे? देखो, जैसा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि टोटल जो है वो प्रतिभागी है 63, जिनमें मैं कहूं कि x विजेता है और 63 माइनस x ये प्रतिभागी हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि विजेताओं की संख्या कितनी है। विजेता को मिलते हैं प्रत्येक को 100 रुपए और इनको मिलते हैं 25 रुपए, और टोटल जो रुपए हैं वो मिल गए कितने? 3000। 100 को x से करेंगे 100x जमा 63 को 25 से गुणा करेंगे, 25 थी 75, 7, 25 छंगा 150, 157 और माइनस 25x और बराबर 3000। तो ये 25x 100 में से घटाओगे 75x और उधर हो गए 3000 माइनस 1575। ये कितने बच गए? 1575 घटाएंगे तो यानी कि ये बच गए 1425। x निकालेंगे तो 75 जो गुणा में इधर अपोन में आएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 5 25 और 15 5 75। उसके बाद 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15 और 19 30 57। टोटल विजेताओं की संख्या 19 आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3। देखो, इसमें वो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बिल्कुल वही एक्स का मान जैसे 2.1 प्रश्नावली थी उसमें उसी तरह के क्वेश्चन है, 5 7 10 क्वेश्चन है। 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और जमा 7। इसमें x का मान हमें निकालना है। ठीक है। देखो, 8x जमा 4 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x इंटू खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3 और जमा 7। 3x इधर आएंगे, 8x में से 3x घटेंगे 5x, उधर माइनस 3 जमा 7 जमा 4 उधर आएगा माइनस 4, 5x बराबर 7 जमा के हैं और माइनस के भी 7 हैं। ठीक है। तो 5x बराबर जमा 7 और माइनस 7 कैंसिल 0 और 0/5 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर 4/5, ये है क्वेश्चन नंबर 7। x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10
x बराबर 4 को x से करेंगे 4x अपॉन 5 जमा 10 को 4 से करेंगे 10 चौका 40 अपॉन 5 और एलसीएम आ गया 5 5x बराबर 5 एकम 5 4x जमा 5 एकम 5 40 एलसीएम कैंसिल 4x इधर आएगा 5x में से घटाएंगे 1x बचेगा बराबर 40 तो यहाँ x का मान 40। तो ये एक्सरसाइज तो वही है, एलसीएम लेना है, बराबर का निशान रहेगा और उसके बाद एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 2.4। देखो ये एक्सरसाइज बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 1, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, वह इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो परिणाम निकलता है, अब जो भी परिणाम निकलता है, वह सोची गई संख्या से तिगुनी है, 3 गुणी है। वह सोची हुई संख्या क्या है? क्वेश्चन कहता है कि अमीना एक संख्या सोचती है। मान लो उसने x सोच लिया, इसमें से 5/2 घटाकर जो भी परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। तो जो परिणाम निकलता है, ये परिणाम निकलता है, यह सोची हुई संख्या से, यह जो परिणाम निकलता है इस सोची हुई संख्या से ये 3 गुणा है। तो 3 गुणा बराबर कब होंगे? जब सोची गई संख्या को 3 से गुणा करेंगे। 8 को x से करेंगे 8x, 8 को 5 से करेंगे 8 × 40 और बराबर 3x। अब दोनों ओर जब हम एलसीएम लेते हैं, 1 दूनी 2, 8 दूनी 16x, 2 एकम 2, 40 का 40, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6x, एलसीएम कैंसिल, 6x इधर आ गया माइनस का हो गया, 16 में 6 घटाएंगे 10x बचेगा और ये -40 उधर जाएगा प्लस का हो गया। x बराबर में 40/10, यानी कि वह संख्या 4 सोची हुई संख्या आ गई 4। जैसे बोलता है ना वैसे करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 अंकों वाले दी गई एक संख्या में के अंकों का योग, संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का योग है 9 है। बिल्कुल सही है। इस संख्या के
अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, स्थान बदलकर जो भी प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से स्थायी सदिक है। जो संख्या दी गई है इस संख्या से स्थायी सदिक है। स्थायी सदिक है तो संख्या बतानी, वह संख्या क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले तो संख्या कैसे बनाते हैं। मान लो मैं कहूं कि कोई संख्या 25 है, कोई संख्या 36 है, तो संख्या कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं। 25 कैसे बनाएंगे, मान लीजिए 5 तो इकाई अंक हो गया, ठीक है, और 2 दहाई अंक हो गया, तो 25 कैसे आएगा। 25 जब हम 10 को 2 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। 10 दूनी 20 और 5 25, दो अंकों की संख्या ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए इकाई के स्थान पर x है, y के स्थान पर दहाई के स्थान पर y है, तो कैसे बनाएंगे। 10 को दहाई से गुणा करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे। वही हमने 25 में किया है, 10 को दहाई के अंक से गुणा किया और इकाई का अंक जोड़ दिया। इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक y, तो 10 को पहले दहाई के अंक y से गुणा करेंगे और फिर इकाई का अंक जो x है वो जोड़ देंगे। तो हमेशा जो संख्या बनती है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में संख्या बनाओगे तो 10y जमा x बनाओगे, ठीक है। दहाई को गुणा करेंगे 10 से और क्या करेंगे, इकाई का अंक जोड़ देंगे। अब ये कह रहा है 2 समीकरण बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। 2 अंक वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, एक अंक x है, एक अंक y है, दोनों का योग बराबर हो गया 9। बिल्कुल सही है, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, यानी कि जो संख्या 10y जमा x है इसके अंकों का स्थान बदल दिया, इकाई के स्थान पर हमने y ले लिया, दहाई के स्थान पर x ले लिया, तो जब अंक बदलेंगे तो संख्या बन जाएगी 10x जमा y बन जाएगी। ये स्थान संख्या चेंज कर दिया, अंक बदल दिया हमने। तो कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदल दिए, संख्या चेंज हो गई, 10x जमा y हो गई। स्थान बदलकर प्राप्त जो भी संख्या है वह वास्तविक संख्या से, जो वास्तविक संख्या है हमारी 10y जमा x है, कैसे, इस संख्या से सताइस अधिक है, ये 27 अधिक है। तो बराबर करने के लिए हम वास्तविक संख्या में 27 जोड़ देंगे। अब ये आ गया 10x, x इधर आ गया, -x हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ये 10y इधर आ गया, -10y हो गया, यहाँ +y है और उधर बराबर 27 है। तो 10x में 1x घटाओगे 9x, और 10y में 1y घटाओगे 9y, और बराबर में 27, और 9 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x - 3 बराबर y बराबर 3। 9 कॉमन लेंगे x बच जाएगा, 9 कॉमन ले लिया y बच गया, इसमें से 9 कॉमन लेंगे 9 तिया 27, 3 बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना होता है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास हो गया x - y बराबर 3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करते हैं तो जमा y और माइनस y कैंसिल, 1x और 1x हो गया 2x, 9 और 3 12, तो x बराबर आ गया 6। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करो या 2 में करो, इसमें करते हैं, यानी कि x जमा y बराबर 9 है, ठीक है। x की वैल्यू जो 6 आई है यहाँ पुट करेंगे, 6 जमा y बराबर 9, y बराबर आ गया 9 - 6, तो y का मान आ गया हमारे पास 3। तो दहाई का अंक 3 हो गया, इकाई का अंक 6 हो गया, तो ये जो संख्या आएगी वो 36 आएगी। और इसको सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध भी कर सकते हो कि संख्या यदि 36 है, इसका अंक बदल देंगे तो 63 बन जाएगा, तो ये इससे 27 अधिक होगी, इसमें 27 का अंतर होता है।
क्वेश्चन दे रखे हैं। पांचवा क्वेश्चन है सोबो की मां की आयु सोबो की आयु से सोबो की आयु से 6 गुनी है। 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की एक तिहाई होगी। आयु क्या था? इन दोनों की आयु बताओ। अब सुनो, इसको बड़े आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। यहां सोबो की आयु लेते हैं हम और यहां उसकी मां की आयु लेते हैं। देखो, इसको निकालने का एक आसान तरीका होता है, दो समीकरण बना के निकालते हैं एक्स वाई का मान, या फिर डायरेक्ट एक लाइन में निकालते हैं। सोबो की मां की आयु सोबो आयु से 6 गुनी है, तो सोबो की एक्स मान ली, मां की हो गई 6x। 5 वर्ष बाद सोबो की हो गई x + 5, मां की हो गई 6x + 5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है उसकी मां की वर्तमान आयु की 1 तिहाई होगी, यानी कि माता की आयु 3 गुना है। ठीक है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो माता की आयु 3 गुना है, ये 1/3 है, ये 3 गुना है। तो बराबर कैसे होगा? ये दोनों बराबर करने के लिए जो कम होती है उसकी आयु को हम 3 से गुणा कर देंगे, दैट इज इक्वल, दोनों बराबर। 3x जमा 5 दिया 15 बराबर 6x + 5। 3x इधर आएगा, माइनस का होगा, 3x बच गया। 5 इधर आएगा, माइनस का हो गया, 10 बच गया। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, ठीक है, और उसकी मां की 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की। ठीक है। तो वर्तमान आयु तो इसकी 6x है, शाबाश, 6x है। तो ये 3 गुणी, देखो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहां से फिर बताता हूं, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु होगी x + 5। सोबो की जो 5 वर्ष बाद की आयु है, ये माता की वर्तमान आयु की, माता की तो वर्तमान ही आयु रहेगी, इसकी 5 वर्ष बाद की ये 1 तिहाई है, यानी कि ये तिगुनी हो गई। तो अब बराबर कैसे होगा? इसको 3 से गुणा करेंगे। 3x जमा 5 दिया 15 और बराबर 6x। ये 3x इधर आएगा, माइनस का हो गया, 3x बराबर 15, x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 15/3, 3 × 15, ये 5 आ गई। तो सोबो की फिलहाल आयु वर्तमान 5 वर्ष है और माता की फिलहाल 6 × 30 वर्ष। तो 5 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरणों के एक झुंड में कोई झुंड है, एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है
मैदान में चल रहा है, और शेष का, और जो शेष बच गया, इस शेष का 3/4, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, खेल कूद कर रहा है, मतलब पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। और जो शेष बचे, जो हिरण शेष बचे 9 हिरण, शेष यानी कि 9 हिरण शेष बचे हैं। ये तालाब में पानी पी रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। अब कहता है कि झुंड में हिरणों की संख्या क्या है, हिरण बताने टोटल कितने हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, टोटल हमने मान लिया कि टोटल हिरण x है, ठीक है, टोटल हिरण x है। अब आधा भाग यानी कि x बटा 2, ये x बटा 2 आधा भाग, ये मैदान में चल रहा है। अब टोटल x है, ये टोटल है, और टोटल में से जो चल रहे हैं हिरण x बटा 2 आधा, शेष टोटल में से आधा घटाओगे तो वही आधा बचेगा। अब आधा जो बच गया, इसका 3/4 यानी कि 3/4 पड़ोस में खेल कूद मचा रहा है, तो ये हो गया 3x बटा 8, ठीक है, ये पड़ोस में हो गए, ये चल रहे हैं, और बाकी शेष बच गए 9 हिरण, वो तालाब में पानी पी रहे हैं, और टोटल हिरण कितने हैं x। नॉर्मल सी बात है, x बटा 2 चल रहे हैं, 3x बटा 8 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं, और टोटल 9 तालाब में पानी पी रहे हैं। तीनों प्रकार के जब जोड़ोगे तो बराबर कुल हिरणों के x के बराबर आ जाएगा प्रश्नानुसार। अब यहाँ अपॉन 1, यहाँ अपॉन 1, ठीक है। x एलसीएम 2 चौका 8, और 8 एकम 8, और 9 8 72, और बराबर 8x, ठीक है। एलसीएम कैंसिल, 4 3 7x, 7x इधर जाएगा, माइनस का होगा, 8x में से 7x घटाओगे 1x बचेगा, और बराबर में कितने हैं 72, तो टोटल हिरणों की संख्या 72 इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10वां क्वेश्चन है। देखो मैं बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है एक जैसे, तो उनमें जब तुम ये क्वेश्चन सीख के निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो आसानी से निकल जाएंगे। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। दस वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी, अमन की, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। अब पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो वर्तमान की बात है ये, और 10 वर्ष पहले वो 5 गुना थी। यहां लिखो अमन जो पिता है, और इधर इसका पुत्र हो गया, तो फिलहाल वर्तमान में पुत्र यदि x का है तो अमन हो गया 3x, 3 गुना है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
कि 10 वर्ष पहले, आज अमन 3x का है, 10 वर्ष पहले 3x माइनस 10 का था, पुत्र x माइनस 10 का था। अब देखो कि ये पिता हो गया 10 वर्ष पहले और ये पुत्र हो गया 10 वर्ष पहले। ये पिता पुत्र से 5 गुना था, बराबर कब होंगे? जब हम पुत्र को 5 से गुना करेंगे। ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। 3x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 50। अब 3x प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, ये हो गया 2x। ये माइनस 50 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 40। x बराबर 40 में जब 2 का भाग देंगे तो वो कॉमन संख्या 20 आ गई। ठीक है, तो वर्तमान में पुत्र 20 का और पिता है 60 का। अकॉर्डिंग जैसे भी इसकी कंडीशन है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे लिखते रहो, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5। देखो 2.5, इसमें रैखिक समीकरणों को केवल हल करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये कितने क्वेश्चन हैं? लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं। तो x अपॉन 2 माइनस 1/5 बराबर x/3 और जमा 1/4। हमें यहाँ x का मान बताना है। देखो x का मान कैसे बताएंगे? मैंने बताया था कि बराबर के दोनों ओर यदि एलसीएम लेते हो, लघुत्तम लेते हो, तो लघुत्तम कैंसिल कर दो यदि बराबर का निशान है तो। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, 5 दूनी 10, 15, 20 और वही ये हो गया 60। ठीक है, 30x हो गया, 5 12 पंजू 60 हो गया और ये 20x हो गया और ये 15 चौका 60 हो गया। एलसीएम कैसे लिया मैंने? 2, 5, 3 और 4। लघुत्तम वह छोटी छोटी संख्या जिसमें चारों संख्याओं का भाग जाए। तो मैंने कॉमनली देख लिया कि 60 में जाएगा, 50 में भी नहीं जाएगा, 40 में भी नहीं जाएगा, 30 में भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने वैसे ले लिया कॉमन। बाकी तुम ऐसे कर सकते हो कि 2 दूनी 4 और ये 5 या 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो मैंने तो वैसे लिया है कॉमन। अब ये एलसीएम कैंसिल, x एक साइड में, संख्या एक साइड में, 20 इधर आया घट गया, 10x बच गया, उधर 15 12 उधर गया जुड़ गया 27 हो गया और x निकालोगे तो 27/10 यानी x की वैल्यू आ गई 2.7 या फिर 2 सही 7/10। मोटी बात यह है कि बराबर का निशान आता है तो तुम्हें क्या करना है? एलसीएम लेके और एलसीएम को कैंसिल करना है। एलसीएम कैंसिल का मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर पार गुणा हो गया, एलसीएम दोनों साइड में गुणा हो गया। तो इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कोई हो तो। एक तो ये क्वेश्चन है 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 और ये बराबर आ गया 0। वही है, वाई एक साइड में लेंगे, संख्या एक साइड में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 15 को वाई करेंगे, 15y माइनस 15 चौका 60 माइनस 2y प्लस माइनस और माइनस हो गई प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5y और प्लस 5 संगा 30 और बराबर 0। अब देखो 15y और 5y 20y, 20y में 2y घटाओगे 18y बच गया। उधर क्या क्या गया? 60 उधर हो गया प्लस का, 18 माइनस का और 30 माइनस का। 30 और 18 48, 60 में से 48 घटाओगे 12 बचेगा। 18y बराबर 12 और y बराबर 12/18, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2/3। y का मान आ गया 2/3.66। एक क्वेश्चन दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा लगता है, लेंथी हो सकता है। 4f - 3, ठीक है,
बराबर 0.05 और 10f-9। अब सबसे पहले हम ये जो दशमलव है इसको कैंसिल करते हैं। पॉइंट का आगे 2 अंक हैं तो अपॉन 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। और 4f-3 और यहाँ 5, यहाँ वही 2 अंक हैं, 2 जीरो आ जाएंगी। और 10f-9 देखो 25 चौका 100। 1 को 4f से गुणा करेंगे 4f अपॉन 4 और -3/4 बराबर 5 एकम 5 20 पंजू 100। 1 को 10f से करोगे 10f अपॉन 20 और -9/20। एलसीएम आ गया 20। 5 चौका 20f -5 दिया 15 बराबर 10f और -9। एलसीएम कैंसिल। 10f इधर आएगा घट जाएगा, ये बच गया 10f, ठीक है। और उधर 15 प्लस का होगा तो उधर बच गया प्लस का 6, क्योंकि 15 जमा का और माइनस का 9 विपरीत निशान हमेशा घटते हैं और बड़ी रकम वाला निशान आता है, ठीक है। f निकालेंगे तो 6/10 यानी कि 0.6। एक लास्ट एक्सरसाइज बच गई। देखो सबसे पहले तो वही शुरू में 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वही सोल्व करने हैं, ठीक है। आर पार गुना करके सोल्व करना है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं। 8x - 3 अपॉन 3x और बराबर 2। इसमें वही x का मान निकालना है। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है कि वो यहाँ अपॉन 1 करेंगे और आर पार गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों ही बात है। 8x - 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 8x - 3। 3x को 2 से करेंगे 3 दूनी 6x। 6x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2x बच गई। 3 उधर गया प्लस का। x निकालेंगे तो 3/2 या 1.5। तो 5 क्वेश्चन तो सेम ऐसे हैं, ठीक है। जब जिसके भी साथ निशान नहीं होता आगे वो हमेशा जमा का होता है, ये ध्यान रखना है। ये जहां निशान नहीं इसका मतलब जमा का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8x में से 6x घटाओगे तो 2x बच जाएगा। ये तो शुरू में 2.1 की एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन ये बढ़िया है, छठा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है हरी और हैरी, 2 है ये अलग अलग। हरी है एक तो और एक हैरी है। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी जो वर्तमान है, इस वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है, यह अनुपात हमें दे रखा है 5:7, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है, ये 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बता रहा है, वर्तमान आयु बता रही है। देखो बिल्कुल इजी सी बात है। ये तो हो गया हरी और ये हो गया हैरी। इनकी आयु का अनुपात दे रखे है 5:7। मैंने बताया था कि जब भी अनुपात में कोई चीज होती है तो हम उसको x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन संख्या x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इसकी आयु 4 वर्ष बाद ये होगी, इसकी ये होगी। तो कहते हैं कि इसका जो 4 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ये जो अनुपात है ये समानुपात यानी कि 3:4 के बराबर हो जाएगा। मोटी बात ये है, हैरी की 5x है, हैरी की 7x है। 4 वर्ष बाद 4 जोड़ दो, ये बराबर अनुपात का मतलब अपॉन होता है 3/4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बड़े x को इस लेफ्ट साइड में, छोटे x को राइट साइड में। 4 पंजू 20 और 7 तिया 21, तो 21x वाला लो पहले। 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12 बराबर 4 को करेंगे 5 चौका 20x प्लस 4 चौका 16। ये 20x इधर आएगा, 21 में से घटाएंगे 1x बच जाएगा। 12 जमा का उधर जाएगा, घट जाएगा 4, तो कॉमन संख्या 4 आ गई। वर्तमान आयु पूछी है
तो हैरी की 5x मान रखी है हमने और इसकी हैरी की 7x मान रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो हरी की 20 आ गई, और इस 4 को 7 से गुणा करेंगे तो हैरी की 7 चौका 28 आ गई। हैरी की दोनों की 20 और 28 आ गई। इसका 7वां क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या का जो हर है, नीचे वाला हर है, उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, तो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो 3/2 प्राप्त होते हैं। तो वो भिन्न 3/2 बन जाते हैं। तो बताओ कि परिमेय संख्या यानी कि वो वास्तविक भिन्न क्या है, यानी कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या बताइए। तो बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं हम, उसका जो हर है अंश से 8 अधिक है। अंश हमने x मान लिया तो हर 8 अधिक हो गया, ये 8 अधिक हो गया। अब यदि अंश में 17, ऊपर वाले में 17 जोड़ दिए जाए, नीचे हर में 1 घटा दिया जाए, तो ये भी 3/2 हो जाते हैं। ये प्रश्नानुसार हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैंने वैसे ही कर दिया, ये प्रश्नानुसार हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को x से करेंगे 3x, ठीक है, ये 8 में से घटाओगे तो 7 बच गया, तो इसको लिख सकते हो 7 या 21 लिख सकते हो, या अलग अलग 3 को 8 से करो, 3 को 3 से करो, तो भी वो 21 आएगा। ठीक है, तो जमा 21 बराबर 2 को x से करेंगे 2x और 17 दूनी 34, 2x इधर आ गया, x बच गया, 21 उधर जाके घट गया, तो ये 13 बच गया। ठीक है, 21 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये 13 बच गया। तो अंश ऊपर वाला तो आ गया, हमने ऊपर वाला x मान रखा है और ये नीचे 8 अधिक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो इसमें जो भिन्न आएगी, परिमेय संख्या आएगी, वो 13 और 8 13/21 आ जाएगी। अगर इसको सिद्ध करना चाहो ना तो कर भी सकते हो कि ऊपर वाले में यदि 17 जोड़ते हैं, 13 में यदि 17 जोड़ते हैं, और नीचे वाला जो भिन्न 21 है इसमें 1 घटाते हैं, तो वही हमारे पास 3/2 ही आएगी, 3/2 ही आएगी, यही आएगी। तो हमारे जो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने बीच में कुछ एक क्वेश्चन भी छोटे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन छोटे हैं, जो एक जैसे क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए छोटे हैं, ताकि जब तुम इनको पढ़ोगे तो वो आसानी से सोल्व करोगे। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फिर मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ। थैंक्स।